आज के लिए बस इतना ही काफी है। बाकी सारे प्रॉब्लम होमवर्क के तौर पर सॉल्व करके लाना, ठीक है? क्या? ऐसा मत कीजिए सर। देखो, जब बात मैथ के प्रॉब्लम की हो तब रोज प्रैक्टिस करना जरूरी है। बस थोड़े से होमवर्क के लिए इतना शोर मत मचाओ। खड़े हो, झुको। चलो, स्कूल से छुट्टी तो हुई, आज खेल नहीं पाऊंगा। फिर से इतना होमवर्क? थोड़ा सा ही तो होमवर्क दिया है, तो फिर उसे पूरा करने में हमें एतराज तो नहीं होना चाहिए। तुमने बिल्कुल सही कहा, मैथ्स प्रॉब्लम्स के लिए प्रैक्टिस जरूरी है। देखो, तुम बड़ी बातें तो कर लेते हो, पर आखिर में खुद ही होमवर्क करना भूल जाते हो। तुमने बिल्कुल सही कहा जियान। क्या कहा? उसे अपना मुंह नहीं खोलना चाहिए था। मुझे तो लगता है सुनियो की खूब पिटाई होगी। तुम चिंता मत करो, जियान और सुनियो दोनों अच्छे दोस्त हैं, जैसे हम दोनों हैं। ओ नोबिता, तुम भी ना। मैं घर आ गया। आ जाओ बेटे। मॉम, नाश्ते में क्या बनाया है? ये क्या, तुम अपना बैग उठाए क्यों घूम रहे हो नोबिता? वो इसलिए क्योंकि मुझे बहुत भूख लगी है। क्या तुम्हें आज होमवर्क नहीं करना है? मैं बाद में कर लूंगा। नो, पहले अपना होमवर्क पूरा कर लो। हाँ? अरे वहाँ पर कोई है क्या? जरूर डोरेमोन होगा। पर डोरेमोन तो कुछ ही देर पहले यहाँ से बाहर गया था। शायद वो लौट आया है। मैं ये डोरेमोन को दे दूंगा। अपना होमवर्क कर लेना, ठीक है? हाँ जी। तुम कौन हो? उसे खा मत जाना, वो डोरेमोन का है। इतना समझ लो, उसे गुस्सा आएगा। रुक जाओ। डोरेमोन, मैंने तुम्हें यहाँ रखवाली के लिए भेजा था और तुम डोरा केक्स खाने में लगे हो। अच्छा होगा कि तुम वापस चले जाओ। ये सब क्या हो रहा है डोरेमोन? केक्स बहुत अच्छे हैं। पर ये है क्या? ये एक ऐसा रोबोट है जिसके ऊपर अगर किसी का बाल लगाया जाए तो वो बिल्कुल उसी की तरह काम करने लगता है। डोरेमोन, तुम्हारे बाल तो नहीं है, तो क्या तुमने अपने विस्कस इस्तेमाल किए? इसलिए वो इतना लालची हो गया था और डोरा केक्स खाने की कोशिश कर रहा था। इसलिए उसके पैर छोटे थे और वो नाटा था। देखो, बहुत हो चुका। सॉरी, तुम्हें सच्चाई बता देने के लिए मैं माफी चाहता हूँ। मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है, मैं बाहर जा रहा हूँ। वो चला गया, अब वो यहाँ नहीं है तो। वाह, ये तो मेरी तरह लग रहा है। देखो, मेरी नकल मत उतारो, बल्कि मेरा होमवर्क पूरा करो, समझे? ये रोबोट तो बिल्कुल मेरी तरह ईमानदार है। मैंने 1 मिनट के लिए तुमसे नजर क्या हटा ली, तुम तो सो गए। उठ जाओ। क्या तुमने मेरा होमवर्क पूरा कर दिया? लगता है सारे सवालों के जवाब गलत हैं। अरे अब मैं क्या करूं? नोबिता, क्या तुम मेरा एक काम करोगे? हाँ जी, एक आइडिया है। क्या तुम्हें यकीन है ये रोबोट मेरा दिया हुआ काम कर पाएगा? मुझे उस पर पूरा भरोसा है। वो बोल नहीं सकता पर पढ़ जरूर सकता है। वो एक मामूली काम तो कर ही लेगा। यूँ समझ लो कि वो मैं हूँ और उस पर भरोसा कीजिए, ठीक है मॉम? तुम पर भरोसा, ये गलती तो मैं कभी नहीं कर सकती। अब जाओ, मॉम के लिए शॉपिंग कराओ।
क्या तुम्हें नहीं लगता कि कुछ दिनों से मेरी किस्मत बहुत अच्छी चल रही है? सुनियो, अच्छा ये बताओ, क्या तुमने वो शानदार होम रन देखा था? हाँ, वो होम रन तो बहुत ही शानदार था जियान। हाँ? 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 हाँ। देखा तुमने? वो तो नोबिता था ना? शक्ल तो मिलती है पर वो नोबिता नहीं है। पर वो उसी की तरह दिख रहा था। हाँ। सुनियो, इससे पहले कि बारिश शुरू हो जाए घर हाँ, चलते चलो। हैं। नोबिता, मॉम, क्या हो रहा है ये सब? वो रोबोट अभी तक घर वापस नहीं आया। पर उससे कहीं ज्यादा देर भी तो नहीं हुई ना। ये तुम क्या कह रहे हो? उसे गए तो आधा घंटा बीत चुका है। शायद वो तुम्हारी तरह ही कहीं यहाँ वहाँ भटक रहा होगा। मैं उसे ढूंढने जाता हूँ। न जाने वो कहाँ गया होगा। मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा, आखिर वो जा कहाँ सकता है? मुझे वहाँ खोजना चाहिए जहाँ मैं हमेशा जाता हूँ। मैं जानता था, मेरा अंदाजा सही था। उठ जाओ! तुम क्या कर रहे हो? तुम अपना काम किए बिना कैसे सो सकते हो? हाँ, तुम्हारी वजह से मुझे डांट पड़ी। तुम बहुत आलसी हो। आखिर वो मेरा क्ले रोबोट है। बारिश, चलो चलते हैं। ये सब तुम्हारी गलती है। नोबिता, जरा कपड़े अंदर लाने में मेरी मदद करो। जाओ, उनकी मदद करो। हो, सारे कपड़े भीग जाएंगे। हाँ? ये तुमने क्या किया? ये देखो, मुझे फिर से सारे कपड़े धोने पड़ेंगे। ओह, सारे कपड़े। ये क्ले से बना हुआ है, इसलिए भीगने पर ही पिघल जाता है। कितना बेकार रोबोट है। अब मुझे इसकी जरूरत नहीं है, पर इसे यूं ही छोड़ना ठीक नहीं होगा। मेरा होमवर्क अभी तक पूरा नहीं हुआ। मेरे पास एनीवेयर डोर है। मेरा होमवर्क डेकिसुगी पूरा करेगा। हाँ? ये काम हो गया। मेरे पास डेकिसुगी का एक बाल है। अब होमवर्क आसानी से हो जाएगा। अब चलो, होमवर्क शुरू कर दो। डेकिसुगी का रोबोट तो बहुत बढ़िया है, बहुत तेज है। जब तक ये होमवर्क कर रहा है, मैं कुछ देर के लिए सो जाता हूँ। नोबिता, जरा नीचे आ जाओ। मेरे कंधे बहुत दर्द कर रहे हैं। क्या तुम प्लीज मेरी मालिश कर दोगे? क्या? मैं मालिश करूँगा तो थक जाऊंगा। क्या तुमने कुछ कहा? नहीं, अभी करता हूँ। हाँ, तो फिर जरा जल्दी करो। और जोर से। अच्छा ठीक है। एक आइडिया है। मॉम, मैं अभी 1 मिनट में वापस आता हूँ। एक जरूरी काम याद आ गया। मैं तो थक गया था। अच्छा हुआ बच गया। मेरा होमवर्क तब तक खत्म हो चुका होगा। ओह हाँ, काम पूरा हो गया। बहुत अच्छे। एक रोबोट शारीरिक मेहनत कर सकता है। चलो, शुक्र है सब कुछ ठीक ठाक हुआ। अगर उसे पता चल जाता तो बहुत बड़ी मुसीबत हो जाती। मॉम, मैं वापस आ गया। ओह नोबिता बेटे, जरा जल्दी करो प्लीज। ओके। कितना आराम महसूस हो रहा है। मैं बिल्कुल तरोताजा हो गई हूँ। चलो, अच्छा हुआ। अगर आप चाहें तो मैं आपके देर तक कंधे दबा सकता हूँ। थैंक यू बेटा। अच्छा, तुमने कर लिया। बहुत बहुत शुक्रिया। अब कुछ देर के लिए आराम कर लो। ओ, ये क्या? हे, तुम क्या कर रहे हो? मैं उसे पढ़ रहा हूँ। मुझे वाला डालो। मुझे किताब डालो।
चांद की तरह हो। ओ, एक इलाज है, मुझे बस वो बात खींचना है। बाल बाल बच गया। अब मैं सीधी सादी शिजुका का रोबोट बनाऊंगा। मेरा होमवर्क पूरा हो गया, अब मुझे नहाने जाना चाहिए। अब मैं शिजुका का एक प्यारा सा रोबोट बनाकर उसके साथ खूब खेलूंगा। वाह, ये कितनी क्यूट है। शिजुका, अब हमें क्या करना चाहिए? मुझे भूख लग रही है। ओ, तो तुम हो डोरेमोन, इतनी जल्दी वापस आ गए? हाँ, मैं आ गया और तुम फिर से मुझसे इजाजत लिए बगैर खेल रहे हो। शिजुका का क्ले रोबोट बना लिया। तो इसमें हर्जी क्या है? मैं कोई बुरा काम थोड़ी ना कर रहा हूँ। क्या सचमुच? क्या तुम्हें मुझ पर भरोसा नहीं? तो फिर जरा एक चीज देखो। तुम जरा ऐसी देखो। ये क्या है? ये क्या है? ये मेरा होमवर्क है। ये तो कब का हो चुका है। पूरा हो चुका है? नामुमकिन। मेरे क्ले रोबोट ने इसे पूरा कर दिया। देखा, मैंने कोई बुरा काम नहीं किया। होमवर्क पूरा हो चुका था, इसलिए मैंने सोचा कि मैं शिजुका के रोबोट से खेलूंगा। शिजुका कहाँ चली गई? कहाँ गई? नोबिता, जरा इधर आओ। हाँ? ओह, वो क्ले रोबोट टब में जाकर पिघल गया। तुम लोग आखिर करना क्या चाहते हो? तुमने ऐसी हरकत क्यों की? बताओ। मैं अभी नहीं सबक जानता ये सिखाओ सब कैसे तुम्हारे को। हुआ। बहुत बदमाश होते जा रहे हो। कर दो, ये सब तुम्हारी गैजेट की वजह से हुआ है डोरेमोन। तुम बकवास कर रहे हो। तुमने इसे मुझसे बिना पूछे तुम्हें लिया। इसे ऐसे नहीं छोड़ना चाहिए था। हमेशा मुझ पर इल्जाम लगाते हो, चुप हो जाओ तुम दोनों। नोबिता, डोरेमोन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप यू ऑल आर फाइन। आज की वीडियो में आप सबको मैं एक स्टोरी सुनाऊंगी, ठीक है। और स्टोरी का नाम है फ्रॉम स्ट्रगल टू सक्सेस, द जर्नी ऑफ आरिफ। तो वीडियो को आपने एंड तक देखना है और सब्सक्राइब माय चैनल, प्रेस बेल आइकन फॉर मोर अपडेटेड वीडियो। सो लेट्स स्टार्ट। वंस अपॉन अ time in a small village nestled between lush green hills and flowing rivers, there lived a young boy named Arif. Arif was born into a humble family where every day was a struggle. His father worked as a farmer and his mother did the best she could to manage the household. Life was simple yet difficult. Arif's parents could not afford to send him to school, but they made sure he learned the value of hard work and perseverance. As a child, Arif's heart burned with an thirst for knowledge. He would often watch the children from the wealthier family walking to school with books in their hands and bright smiles on their faces. He dreamed of a life where he too could hold books in his hand, not just for leisure but as a tool to unlock the doors of a better future. The early struggles. Everyday school, Arif would help his father in the fields while others play. Arif worked dreaming of a life different. His mother would often tell him, "Son, hard work is the key to success. You may not have everything now, but with dedication you can make your dream come true." ये बहुत ही जो है ना अच्छी स्टोरी है एक लड़के की
कि जब वो नाकाम था तो किस तरह का था, जब उसने स्ट्रगल की तो वो किस हद तक जो है ना अपनी बुलंदियों पे पहुंच गया, किस हद तक उसको सक्सेस मिली। तो ये मोटिवेशन स्टोरी है आप सबके लिए। सो आप इसको एंड तक देखेंगे तो आपको काफ़ी जो है ना इससे मोटिवेशन मिलेगी। However, things were not easy. Arif faced countless obstacles. His parents, though supportive, could not offer him the resources or education that many other children had. Arif's classmates sometimes teased him because he wore old clothes and did not have the fancy toys or books they had. But he never let that get him down. He would make would he would wake up early every morning, finish his chores, and then read whatever books he could find. Sometimes it was just the few pages of a book he had borrowed from a friend. The small village library, which had only a handful of old books, became his sanctuary. It was here that Arif began to dream bigger. The spark of determination. One day, as Arif sat under the shade of an old tree with a worn out book in his hands, he heard a conversation that would change his life. Two travelers passed through the village talking about the world outside. One of them spoke about the great cities, the advanced technology, and the opportunities that awaited those who were educated and skilled. Arif listened intently, his heart racing with excitement. That night he could not sleep. The words of the traveler echoed in his mind. He realized that he wanted to change his life. He would need to educate himself. The next morning he made a promise to himself, no matter the challenges, he would find a way to become successful and achieve his dream. The first step towards change. Arif's journey towards success did not start with grand gestures. It began with small, consistent efforts. He found a way to borrow books from nearby towns and spent countless hours reading, learning, and applying the knowledge he gained. He understood that success was not about luck, it was about persistence, hard work, and believing in oneself. Despite the constant struggle to balance work and study, Arif pushed forward. He became known in his village not just for his intelligence, but for his incredible work ethic. When he was not helping his father in this field, he was studying, learning new skills, and finding new ways to solve problems. यहाँ तक आपको उम्मीद करते हैं स्टोरी काफ़ी पसंद आई होगी। आपने वीडियो को स्किप नहीं करना है, एंड तक देखना है, और साथ ही साथ जो है आप मेरी वीडियो को शेयर किया करें। बहुत ही ज़्यादा जो है ना मेहनत के साथ वीडियो बनाई जाती है आप सबके लिए, और अगर आप लाइक शेयर नहीं करते तो फिर जो है ना काफ़ी डीमोटिवेट होती हूँ मैं, और फिर इस वजह से जो है ना मैं वीडियो फिर ज़्यादा से ज़्यादा आपके लिए नहीं बना पाती। तो आप सबसे यही रिक्वेस्ट है, शेयर किया करें वीडियो को, और चैनल को भी सब्सक्राइब लाजमी करें ताकि मैं जितनी वीडियो अपलोड करूं तो उसका नोटिफिकेशन जो है ना आपको सबसे पहले मिल सके। अब हमारी जो नेक्स्ट हेडिंग है वो है डिफाइनिंग मोमेंट। ठीक है, एक ही स्टोरी और उसके अंदर जो है ना डिफरेंट पॉइंट जो है ना पॉइंट आउट किए गए हैं समझाने के लिए, ताकि आपको जो है ना इजीली समझ आ सके स्टोरी क्या है।
और आप भी जो है ना मोटिवेट हो सकें और अपनी लाइफ में जो है ना सक्सेसफुल हो सकें। Our defining moment. Year passed and Arif reservations began to pay off. One day, a visiting teacher came to the village to offer a scholarship to a few promising students who had shown extraordinary dedication to their education. The scholarship was for a high school in the city, an opportunity of a lifetime. Arif applied his heart race and both hope and fear. What he was not good enough? What if the other student had get grades, better backgrounds, or more experiences? But when the result was announced, Arif's name was at the top of the list. That moment was a turning point in his life. He left the village for the city, carrying nothing but his dream and the determination to succeed. It was a difficult adjustment, but Arif knew that this was the beginning of something bigger than himself. नेक्स्ट हेडिंग इज़ दी स्ट्रगल्स इन दी सिटी। ठीक है, अब बताया जाएगा इसमें कि इसने सिटी में स्ट्रगल की थी। ठीक है, सो आगे बढ़ते हैं। दी सिटी वॉज अ वर्ल्ड अवे फ्रॉम द विलेज आरिफ हैड ग्रोन अप। इट वॉज फास्ट pace, bustling with life and filled with people from all walks of life. Arif felt out of place at first. The other students at the school were from wealthier families, and many of them had been educated in private schools. Arif struggled to fit in. There were moments when he felt discouraged. He missed his family and his home. He missed the simple life of village where he had been a big fish in a small pond. Here he felt like a small fish in an ocean, but Arif refused to give up. He knew that he had come far to turn back now. He sought help from his teacher, worked late into the night, and slowly began to catch up with his classmates. Even made friends who supported him and helped him navigate the challenges of city life. Arif learned to embrace the difficulties, knowing that they were shaping him into the person need to become. The road of excellence. As the years went by, Arif's hard work and determination started to pay off. He graduated at the top of his class and received another scholarship to attend one of the country's most prestigious universities. But even as he achieved their milestone, he never forgot where he came from. At the university, Arif excelled in his studies, but he also became involved in various extracurricular activities. He took on leadership role. His reputation grew, and soon companies began to notice of his talent and potential. The first taste of success. Arif graduated with honors, and soon after he landed his first job at a leading company in his field. The work was challenging, but Arif thrived. He brought fresh ideas to the table, and his determination to succeed impressed his colleagues. He was promoted quickly and soon became one of the top employees in the company. Even as his career took off, Arif remained humble. He remembered the struggle of his childhood, the sleepless nights spent studying, and the sacrifices his families had made
to help him get to where he was determined to give back, not just to his family but to his community as well. Giving back to the community. Arif never forget the lesson he had learned growing up, the importance of hard work, dedication and perseverance. He used his success to help other underprivileged students and building a school in his village to ensure that future generation had access to the education they deserve. Arif became a role model for many young people in his village. He inspired them to dream big and work hard to achieve their goals. He often returned to his village to speak to the youth, telling them no dream was too big and no challenge too great to overcome. The legacy of success. Arif's journey was testament to the power of perseverance and hard work. He had started with nothing but a dream, and through determination, he had built a successful life for himself and others. As he looked back on his life, Arif knew that his journey was far from over. There were still many challenges ahead, but he faced them with confidence, knowing that success was not just about achieving personal goals, it was about lifting others along the way. तो ये जो है ना, मैंने आप सबको स्टोरी सुनाई है और बहुत ही ज़बरदस्त थी। आपको पसंद आई होगी। लाइक शेयर कमेंट लाजमी कीजिएगा और चैनल को जो है ना ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा और जितने लोगों तक आप ये स्टोरीज पहुंचा सकते हैं आप उसको शेयर करें। आई होप आप जो है स्टोरी को शेयर करेंगे और जितने ज़्यादा लोगों तक शेयर करेंगे तो काफ़ी लोग जो है ना इससे मोटिवेट होंगे और अपने वर्क को जो है ना वो कंटिन्यू करेंगे, अपनी लाइफ से डीमोटिवेट नहीं होंगे। सो वीडियो को मैं यहीं एंड करती हूँ। आप सबसे रिक्वेस्ट है कि लाजमी जो है ना अपने सब्सक्राइब कर लेना है ताकि आपको जितनी वीडियो मैं अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन आपको मिल सके।